मामला बिल्किस बानो के बलात्कारियों और परिवार के कातिलों को छोड़ देने का। सुप्रीम कोर्ट में हुआ मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के केस में जो गुजरात सरकार ने एफिडेविट जमा किया है उसे देख, सुन और पढ़कर कोई भी समझदार व्यक्ति अगर बीजेपी वोटर है तो अगली बार नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात की सरकार से जब जवाब मांगा कि क्यों उन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों और परिवार के कातिलों को छोड़ दिया, अदालत ने जब सवाल किया तो जवाब में आता है कि गुजरात सरकार ने इसकी अनुमति ली थी, वो भी किससे? केंद्र सरकार, मोदी सरकार से, और अमित शाह के मंत्रालय ने इसे अनुमति दी थी, यानी उनके कहने पे छोड़ा गया है। लल्लन टॉप के अकॉर्डिंग लल्लन टॉप ने साफ लिखा है केंद्र सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने की मंजूरी दी, ऐसा कहा है गुजरात सरकार ने। रिहाई के खिलाफ थी सरकारी एजेंसीज। ये भी खुलासा हुआ है कि गुजरात सरकार ने खुद नहीं छोड़ा बल्कि अमित शाह के मंत्रालय का ये कहना था कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। अखबार में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में राज्य सरकार ने यह भी माना है कि सरकारी एजेंसियां इन दोषियों की रिहाई के खिलाफ थी। एफिडेविट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक सीबीआई मुंबई, स्पेशल जज मुंबई सीबीआई ने इनकी रिहाई का विरोध किया था। इन सबके बावजूद गुजरात की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के साथ बलात्कारियों को, बिल्किस के मुजरिमों को आजाद किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एफिडेविट का पूरा पन्ना, पूरा लेटर दुनिया के सामने रख दिया है। साथ ही लिखा है कि सनद रहे गुजरात के 11 बलात्कारियों को रिहा करने की अनुमति गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी, क्योंकि जिसका बलात्कार हुआ उसका नाम था बिल्किस बानो और गुजरात चुनाव थे और बलात्कारियों के नाम कुछ इस प्रकार थे। और इसके बाद उन्होंने वो एफिडेविट का लेटर अटैच किया है जिसमें साफ साफ लेटर हेड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिख, तारीख दाखिल है, नीचे 11 बलात्कारियों का नाम शामिल है जिन्हें छोड़ने की बात लेटर में कही गई है। किस स्तर पर सरकार का काम हो रहा है, कैसी न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और तो और बिल्किस बानो को ये सरकार क्या ही न्याय देगी। बलात्कार ही नहीं बल्कि बच्चों के कातिल, महिलाओं के कातिल, सामूहिक बलात्कार के दोषी, आरोपी नहीं दोषी, आरोप सिद्ध हो गया है, उम्र कैद दी गई थी, बावजूद सबके उनको छोड़ने की बात छेड़ी गई, जिसकी आलोचना शहर, राज्य नहीं बल्कि दुनिया भर में की गई। उसके बाद जब उन्हें रिहा कर देने पे सुप्रीम कोर्ट में सवाल चल रहे हैं तो जवाब ऐसे आ रहे हैं गुजरात सरकार की ओर से कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये आदेश दिए थे। आगे जवाब सुनकर और भी हैरानी होगी आपको कि गुजरात सरकार कहती है कि सभी दोषियों का कैद में यानी कि जेल में व्यवहार अच्छा था। एबीपी न्यूज से ये रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ, इंसानियत, न्याय व्यवस्था, सबकी यहाँ सरेआम हत्या हो रही है। किस तरह के बचकाने जवाब हैं, मतलब चुनाव, सीट, सत्ता का ऐसा लालच की कोई सीमा ही नहीं। लाइव हिंदुस्तान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अच्छे व्यवहार के चलते मिली छूट, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। पहली बात तो ये खुलासा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा है कि बलात्कारियों को, कातिलों को छोड़ने की अनुमति खुद केंद्रीय मंत्री ने एफिडेविट के साथ दी है। बाकायदा 11 दोषियों के नाम के साथ कहा गया है कि इन्हें छोड़ दीजिए। ये न्याय है, ये सरकार है, ये पार्टी पॉलिटिक्स है। आगे देखिए प्रशांत कनौजिया क्या लिखते हैं। कोर्ट में दिए हलफनामा के अनुसार नरेंद्र मोदी के मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय ने ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जल्द छोड़ने का निर्णय लिया है। लाल किले से जब मोदी जी ने महिला सम्मान की बात की है तब से गुजरात के बलात्कारियां रिहा तथा बलात्कारी राम रहीम को पैरोल दिया गया है। इन बलात्कारियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों है, क्यों इतनी हमदर्दी है, क्या सत्ता का लालच इतना बड़ा है? ये सब सवाल नजर आ रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं, आंखों के सामने हैं। खैर मोदी मीडिया कोई सवाल ना ही पूछेगी, ना जवाब किसी के पास है। देश की मीडिया चौथे स्तंभ को अब तक इस बात पे हजारों सवाल हमारे माननीय गृह मंत्री से कर लेने चाहिए थे। मेरे ख्याल से चीते दिखाने से कई बड़ा मुद्दा ये था, ना सवाल पूछा जाएगा ना जवाब मिलेगा। पहले बात सिर्फ इतनी थी कि गुजरात सरकार की एक जेल कमेटी ने इन्हें रिहा किया था, इनकी मालाओं से स्वागत किया था, लेकिन अब जो ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, एफिडेविट सामने आया है कि अपनी मर्जी से नहीं किया था। जेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी और अनुमति मिल भी गई थी। अमित शाह के मंत्रालय ने अनुमति दे दी थी कि बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाए। किससे इंसाफ मांगा जाए, किससे न्याय मांगा जाए, किससे अपेक्षा रखी जाए? खैर सवाल बहुत है। गुजरात चुनाव से पहले क्या और ऐसे मामले देखने को मिलेंगे या इस मामले में थोड़ा बहुत सुधार आ जाए? सवाल है और जवाब का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल कहने को बस इतना है कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था कि कसूर हमारा ही निकलेगा।